तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। 49 साल से राज कर रही द्रमुक और अन्ना द्रमुक को पछाड़कर अभिनेता विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवी के सबसे आगे निकलती दिखाई दे रही है। अब देखिए कि टीवी के 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है, जबकि फिलहाल तक सीएम स्टालिन की अगर हम बात करें तो वो चुनाव हार गए हैं। राज्य में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और तमिलनाडु चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं उसने सबको चौंका दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों बाद ऐसी आंधी दिख रही है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। सिनेमाई पर्दे के हीरो से असल जिंदगी के राजनेता बने विजय ने राज्य की जनता के सामने एक नया और मजबूत विकल्प पेश किया। पुरानी पार्टियों की परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घिसे पिटे चुनावी वादों से ऊब चुके मतदाता, खासकर युवा और महिलाएं, अब विजय के रूप में एक नई उम्मीद देख रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 49 वर्षों से केवल 2 ही द्रविड़ पार्टियों, द्रमुक और अन्ना द्रमुक का दबदबा रहा है। राज्य की सत्ता हमेशा इन्हीं दोनों खेमों के बीच घूमती रही है। लेकिन अब अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने इस दशकों पुराने एकाधिकार को सीधी और कड़ी चुनौती दी है। विजय की रैलियों में जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो वोट में परिवर्तित होती दिखाई दी। 49 साल की मजबूत द्रविड़ सत्ता के सामने विजय एक बड़े तूफान की तरह खड़े हो चुके हैं। चुनाव के रुझानों में थलापति विजय की पार्टी टीवीके सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। रुझान तो अब नतीजों में भी तब्दील हो चुके हैं। थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर होगी। सियासत में जब तक जादुई आंकड़ा पार ना हो जाए तब तक कुछ भी तय नहीं माना जाता, लेकिन जादुई आंकड़े के करीब जरूर है, बहुत करीब। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 नंबर होना चाहिए। फिलहाल विजय की पार्टी 100 से 110 सीटों के आसपास आगे है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि अगर विजय अपने दम पर सरकार बनाने से चूक जाते हैं, त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आती है, तो वो किस पार्टी का समर्थन लेंगे या किसे अपना सकते हैं। दरअसल अपनी लगभग हर चुनावी रैली में विजय ने सत्ताधारी पार्टी द्रमुक और केंद्र में बैठी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन दोनों पार्टियों को अपना मुख्य राजनीतिक और वैचारिक प्रतिद्वंदी बताया। लेकिन इस पूरी आक्रामक बयानबाजी के बीच एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी विजय ने मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक पर हमेशा हल्का हाथ रखा। उन्होंने अन्ना द्रमुक के खिलाफ कोई तीखा या कड़वा हमला नहीं किया। इसका फायदा अब विजय को मिल सकता है। अगर नतीजों में नंबर गेम का पेच फंसता है तो संभावना यह है कि अन्ना द्रमुक और टीवीके का साथ आना सबसे स्वाभाविक कदम होगा। और अन्ना द्रमुक भी ये भली भांति जानती है कि द्रमुक को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये सबसे सुनहरा मौका है। पूरी संभावना है कि अन्ना द्रमुक अपनी सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़कर सीधे तौर पर विजय को अपना समर्थन दे सकती है। अब देखिए विजय ने सबको चित कैसे कर दिया। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके दम पर विजय ने खेला कर दिया है, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। पिछले 5 दशकों से चली आ रही द्रमुक और अन्ना द्रमुक की राजनीति के मजबूत किले को थलापति विजय की मात्र 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने हिला कर रख दिया। अब तक सत्ता का राजदंड केवल इन्हीं 2 द्रविड़ पार्टियों के बीच घूमता था, लेकिन इस बार टीवीके के उदय ने इस एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि तमिलनाडु का मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाला युवा और महिलाएं, अब पुरानी पार्टियों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घिसे पिटे चेहरों से ऊब चुका है। विजय ने जमीनी स्तर पर जनता की नब्ज को मजबूती से पकड़ा है, जिसने 75 साल पुरानी सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्ष दोनों के ही पसीने छुड़ा दिए हैं। आखिर विजय के कौन कौन से दाव उनकी जीत की वजह बने, ये आप देखिए। युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स का भारी समर्थन टीवीके की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसांख्यिकी अपील रही। तमिलनाडु में पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से मोहभंग का सामना कर रहे युवाओं के लिए विजय एक चेंज एजेंट के रूप में उभरे हैं। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो 18 से 19 आयु वर्ग वाले राज्य में लगभग 14.59 लाख पहली बार मतदान करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 20 से 29 आयु वर्ग वालों की बात करें तो लगभग इस वर्ग में लगभग 1.07 करोड़ मतदाता हैं। 30 से 49 आयु वर्ग वाले लगभग 1.16 करोड़ मतदाता है। इन 3 युवा श्रेणियों को मिला दे तो ये लगभग आंकड़ा 2 करोड़ 38 लाख मतदाताओं का होता है, जो राज्य के कुल 5 करोड़ 73 लाख मतदाताओं का एक बहुत बड़ा और निर्णायक हिस्सा है। ये युवा वर्ग पुरानी पार्टियों के डेटा, सामाजिक आर्थिक संकेतकों और पिछले प्रदर्शनों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं उनके सपनों और आकांक्षाओं से तय होती हैं। विजय उन्हें एक आदर्श और परिवर्तनकारी भविष्य का वादा दे रहे हैं, जो उनके सिनेमाई विजन से मेल खाता है। अब देखिए, अन्ना द्रमुक के पतन का सीधा फायदा विजय की टीवीके के सबसे ज्यादा
यहाँ पर उनको मिला। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा रही है तो वो AIADMK है। जयललिता के निधन के बाद से ये पार्टी नेतृत्वहीनता और दिशाहीनता का शिकार है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में लगातार मिली हार ने अन्ना द्रमुक के कैडर का मनोबल तोड़ दिया। इटपादी के पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम के बीच लंबे समय तक चले सत्ता संघर्ष ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को खोखला कर दिया। भले ही पलानीस्वामी ने OPS को बाहर कर पार्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन इससे संगठन की एकता खत्म हो गई। ऐसे में जो युवा मतदाता पहले अपने परिवार की वफादारी के कारण अन्ना द्रमुक को वोट देते थे, वो अब एक और मजबूत नए विकल्प के रूप में TVK की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। इसी anti-DMK वोट बैंक को अपने पाले में TVK ने किया। महिला वोटरों में जबरदस्त सेंधमारी, ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। तमिलनाडु में महिला मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 2,93,00,000 है। पुरुष मतदाता 2,80,00,000 से अधिक हैं। जयललिता के समय तक ये अन्ना द्रमुक का सबसे मजबूत वोट बैंक था। उनके बाद द्रमुक ने कलेगनार, मगलिर, उरीमाई, थिट्टम योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं से इस वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि इस बार विजय के सभी वादे बाकी दलों पर भारी पड़ गए। सिनेमाई पर्दे पर अपनी साफ सुथरी और आदर्श छवि के कारण विजय कॉलेज जाने वाली लड़कियों और युवा महिलाओं के बीच बेहद पॉपुलर हैं। ज़मीनी बातों को देखें तो यहाँ पर तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जैसे ज़िलों में विजय ने न केवल युवा महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि द्रमुक और अन्ना द्रमुक की महिला मतदाताओं को भी अपनी ओर खींचा। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो जो उन्होंने LPG सिलेंडर का वादा किया, यहाँ पर 8 ग्राम सोने की बात कही, सिल्क की साड़ी देने की बात कही, जो नवजात शिशु है उनको सोने की अंगूठी देने की बात कही। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई में खलल ना हो, महिलाओं को सीधे पैसों की ट्रांसफ़र की बात हो, तो ये वो वादे रहे जो गेम चेंजर उनके लिए साबित हुए। खास रणनीति यहाँ पर विजय ने बनाई और विजय को फ़ायदा मिला। बेदाग छवि का भी बड़ा फ़ायदा मिला। राजनीति में धारणा बहुत मायने रखती है। TVK की बढ़त का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण विजय का व्यक्तिगत त्याग है। तमिलनाडु में जहां MGR और NTR जैसे सितारों का इतिहास रहा है, वहां जब कोई सुपरस्टार अपने करियर के चरम पर उसे छोड़कर जनता के बीच आता है तो जनता उसे सत्ता के लालची नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक त्यागी मसीहा के रूप में देखती है। ये बेदाग छवि उन्हें दोनों स्थापित द्रविड़ पार्टियों के कथित भ्रष्टाचार और सत्ता लोलुपता के खिलाफ एक मजबूत नैतिक विकल्प बनाती है। तो आपने देखिए कि ये वो कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर विजय की पार्टी को यहाँ पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।